नया नया फ्लैट खरीदा है लेकिन पोजीशन लेने से पहले क्या चेक करें, अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके काम का है। इसे एंड तक ज़रूर देखिए ताकि इस बायर अवेयरनेस सीरीज़ में आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकें। और अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर भी है और अगर आप क्लाइंट को आपने फ्लैट बेचा है तो आपका क्लाइंट क्या क्या चेक करे या आप उसके बिहाफ में सब ज़रूर चेक करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे क्लाइंट्स को डिलीवरी देने के बाद और फ्लैट की पोजीशन देने के बाद, बहुत सारे टाउनशिप्स में हमारे क्लाइंट्स के पोजीशन को हैंड ओवर करने के बाद ये चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर ये चीज़ें लोगों को चेक करके अगर वो डिलीवरी लेते हैं अपने नए फ्लैट की तो ज़्यादा अच्छा है। क्या है वो चीज़ें, ध्यान से सुनिए। और पॉइंट नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा आपको पता चल जाएगा कि इस इंडस्ट्री में क्या चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये 7 पॉइंट बताऊँ, पहले इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस में। तो पॉइंट नंबर 1 है वेरीफाई द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है, पोजीशन से पहले देख ले कि सब डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए हैं क्या बिल्डर से। मतलब एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड तो चलो आपकी हो गई है, लेकिन आप पोजीशन लेने गए हो तो ये भी देख लो कि अगर ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर पोजीशन आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो क्या बिल्डर को ओसी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है और उसकी एक कॉपी आपके पास है, क्योंकि वो ओसी सर्टिफिकेट का आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। जब भी आप फ्लैट को रीसेल करते हैं या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको ओसी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का पोजीशन के बाद बहुत काम पड़ता है। और ये भी ज़रूर चेक कर ले कि आपकी सेल डीड की, आपके एग्रीमेंट टू सेल की हर प्रकार की जो कॉपी है, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान, इसका एक डॉक्यूमेंट आपने बिल्डर से कलेक्ट कर लिया हो, क्योंकि पोजीशन के बाद ये सब चीज़ों को कलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या मान लीजिए अगर ये बिल्डर का लास्ट स्कीम था और उसके बाद उसने रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या इस फील्ड से दूसरी फील्ड चेंज कर ली तो आपके लिए डॉक्यूमेंट को बाद में कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए। पॉइंट नंबर 2, एमिनिटीज। हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ एमिनिटीज प्रॉमिस की गई थी तो ये जाकर चेक कर जरूर कर लीजिए कि जो भी एमिनिटीज जब आपने खरीदा था, जब आपको प्रॉमिस की गई तो वो सब डिलीवर हो गई है या नहीं बिफोर टेकिंग पोजीशन। क्योंकि जब भी आप पोजीशन लेटर पे साइन कर देते तो उसके बाद आप और किसी चीज़ को बार बार नहीं पूछ सकते या प्रेशर नहीं डाल सकते बिल्डर पर, या ठीक से उसके बारे में इंक्वायरी भी अगर आप करेंगे तो आपको यही सवाल किया जाएगा कि पोजीशन से पहले आपने ये सब चेक क्यों नहीं किया। तो ये आपकी जिम्मेदारी और हमारा काम है भारत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज बनाने में मदद करना। यही हमारा मिशन है कि भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, कोच करना, एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 के लिए भी जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो सकती है। लोगों के लिए बायर अवेयरनेस सीरीज हम लाते हैं, बिल्डर, डेवलपर, इन्वेस्टर, इनके लिए अलग अलग सीरीज लेकर आते हैं। आपने 2 पॉइंट्स तो समझ लीजिए, आपने एमिनिटीज तक तो जान लिया, लेकिन इसके नेक्स्ट पॉइंट जानने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमारी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए बार बार लेकर आने की। पॉइंट नंबर 3, लिफ्ट एंड पब्लिक एरिया। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि लिफ्ट जिस कंपनी की आपको प्रॉमिस की गई थी या जो ब्रोशर में मेंशन थी वो प्रॉपर लगी है या नहीं, प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। जो पब्लिक एरिया से अलग अलग लॉबी हो चाहे लिफ्ट के बाहर का एरिया, ये भी पूरी तरह से कंप्लीटेड है या नहीं। ये सब चेक करने से आप देखिए, आप अपना हार्ड एंड मनी, आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है और ये बिल्डर की भी जिम्मेदारी है कि जो जो कमिटमेंट किए थे वो आपको समय पर डिलीवर करें। हम तो आपको सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, नॉलेज आपका बढ़ाने की कोशिश करें कि आगे जाकर आप एक अवेयर डिसीजन ले सकें। और नंबर 4, विंडोज एंड डोर्स। देखो, कई बार क्या होता है, हम मेन फ्लैट पे तो फोकस करते हैं पर हम ये नहीं चेक कर पाते कि विंडोज़ प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं, हर डोर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। आपका काम है पोजीशन लेने से पहले हर डोर को बंद करके, खोल कर, पीछे से, सामने से, हर प्रकार से वो डोर वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली उसके लैचेस लग रहे हैं नहीं, पीछे की कुंडी लग रही है कि नहीं, ये सब भी चेक कर लीजिए। विंडोज़ प्रॉपर्ली लॉक हो रहे हैं या नहीं, सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विंडोज़ को, डोर्स को, ग्रिल्स को प्रॉपर्ली ग्रिल्स पेंट हुई है या नहीं, ये छोटे छोटे बारीक फिनिशिंग पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप और अवेयर बन सके। और नंबर 5, चेक फॉर क्रैक्स। सबसे ज़रूरी है, कहीं कोई क्रैक्स तो डेवलप नहीं हो रहे, कहीं कोई बड़ी क्रैक्स तो नहीं आ रही, वॉल्स में कोई क्रैक तो नहीं आ रही। देखिए, बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि सीमेंट, रेती और ब्रिक्स, इनके बीच में अगर एयर होती है तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जब पेंटिंग हो जाती है, पुट्टी हो जाती है, उसके बाद क्रैक डेवलप होती है। वो रिपेयर की जा सकती है, पर उसे आइडेंटिफाई करना और पोजीशन लेने से पहले अगर आपको लगता है तो उसे रिपेयर करवा लेना या रिपेयर करके पेंटिंग का एक और हाथ करवा लेना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसे समझना, इसे जानना आपने बिल्कुल चाहिए एज ए अवेयर बायर। पॉइंट नंबर 6, ड्रेनेज पोर्ट्स।
क्या ड्रेनेज प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आप पोजीशन लेने आए हैं और आपसे पहले मान लीजिए 10 फ्लैट का अपार्टमेंट है और 3 लोग पोजीशन ले चुके हैं और वो 1 महीने से रह रहे या 15 दिन हो गए, तो ये ज़रा समझ लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं ब्लॉकेजेस तो नहीं हो रहे। अगर ये सब इश्यूज आ रहे हैं तो पोजीशन से पहले आप उन सब चीज़ों को ठीक करवा सकते हैं, वरना बाद में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। तो ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉपरली वर्किंग, प्रॉपर चेकिंग, ये आपकी जिम्मेदारी है बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ योर न्यू फ्लैट। पॉइंट नंबर 7, एग्जामिन लीक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई लीकेजेस तो नहीं है। एक एक नल को चालू करके देखिए, कोई कहीं से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। चाहे वो आपका बेसिन का नल हो, किचन का नल हो, वॉशरूम का नल हो, आपकी बालकनी में लगा हुआ कोई नल हो, प्रॉपरली सब फिटिंग है क्या, कहीं से कोई लीकेजेस तो नहीं हो रहे, जो आउटर पाइप्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं क्या, वहाँ से कोई लीकेजेस तो नहीं हो रहा है। देखिए, जो वर्किंग कंडीशन होती है वो अलग होती है, फिनिश करते समय चीज़ें अलग होती है। ये सब चीज़ों को अगर आपने प्रॉपर, और लीक क्यों ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि अगर कोई फ्लैट ख़राब होते हैं, कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग ख़राब होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग लीकेजेस की वजह से। तो अगर कोई भी लीकेज रह गया हो तो उसे रिपेयर करवा ले अपना पोजीशन लेने से पहले, क्योंकि ये लीकेज आगे जाकर आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को अंदर से कैसे खराब कर देंगे आपको समझ में नहीं आता। कभी कभी MEP ड्राइंग के नाम से एक बहुत बड़ी ड्राइंग होती है, जब अलग अलग पाइपलाइन, अलग अलग प्लम्बिंग के पाइप जाते हैं और कभी कोई गलती से कट कर दे तो वो अंदर लीकेज होने लगता है, लेकिन पता नहीं चलता, जो कुछ दिनों बाद समझ में आता है, या थोड़ा सा वो एरिया आपको वेट फील होगा, थोड़ा आप टच करेंगे तो समझ में आएगा। इसे प्रॉपरली चेक कर पोजीशन लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से एक अवेयर बायर की तरह डिसीजन ले पाएंगे। और बिल्डर डेवलपर्स की टीम भी अगर इन सब चीज़ों को पहले ही चेक कर ले किसी को पोजीशन देने से पहले, तो हो सकता है क्लाइंट को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी। दोस्तों, ये 7 पॉइंट चेक अगर आपने किए तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है A एंड सेकंड व्यक्ति है B। A व्यक्ति को ये सब नॉलेज नहीं था, उन्होंने पोजीशन ले लिया, उनको कुछ नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट्स को क्या चेक करना है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चेक करना है, डैमेजेस, लीक्स, विंडोज। अब क्या हुआ, पोजीशन लेने के बाद ये व्यक्ति बहुत परेशान है, बार बार फ़ोन कर रहा है बिल्डर को, पर उसका रिपेयर नहीं हो रहा है, बार बार ये चीज़ें उसे डिलीवर नहीं हो रही है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, वीडियो को बार बार देखते हैं और इसे फॉलो करते हैं, तो आपका डिसीजन मेकिंग, आपका बाइंग का प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। और वहीं व्यक्ति B, जिन्होंने ये वीडियो देखा, इसके नोट्स बनाए, सब चीज़ों को चेक किया और उसके बाद प्रॉपर पोजीशन लिया, तो वो व्यक्ति बहुत सुखी, खुश और हैप्पी रह सकता है अपने पोजीशन वाले नए घर में। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन एक ही तरह आपको पोजीशन के बाद दुखी रहना है, टेंशन में रहना है, स्ट्रेस में रहना, या खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने नए फ्लैट को, अपने नए अपार्टमेंट को, अपने नए बंगलों को एंजॉय करना है। डिसीजन आपका है। इन चीज़ों को देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए और यूज़ कीजिए। इस तरह के वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि किस नए टॉपिक पर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, पूरे 7 पॉइंट्स आपने समझ लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली बताइए कौन से पॉइंट पे आप इससे पहले कभी ध्यान नहीं देते थे। आपके कमेंट से हमें, हमारी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार बनाने की। और दोस्तों, हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए, हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।